नमस्कार दोस्तों, रीट 2025 के लिए एक और महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और यहां से जो प्रश्न पुटअप बनेंगे याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। 100% प्रश्न बनने वाली क्लास आपके समक्ष है दोस्तों, और रिवाइज भी हो जाएगा आपका। तो देखिए, ऊपर जो हमने पढ़ा, विकास के बारे में पढ़ा, विकास और अभिवृद्धि के बारे में अंतर समझा, किस प्रकार से विकास व्यापक होता है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक के साथ धनात्मक होता है, विकास बहुपक्षीय होता है, अभिवृद्धि एक पक्षीय होता है। उसके बाद हमने विकास के सिद्धांत पढ़े, जैसे कि निश्चित क्रम का सिद्धांत, LSRW भाषा का समान प्रतिमान का सिद्धांत, वर्तालुकार, दिशाकार, इस प्रकार से जो सिद्धांत पढ़े। उसके बाद हम टॉपिक आ जाता है भाषा की गामक कौशल। ये मैंने जो है वो पूर्व छात्र जो नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि मैंने ये करवा दिया है 5 मिनट की क्लास में, तो इस पर इतना मैं ज्यादा फोकस करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी इसकी क्लास दे चुका हूं। लेकिन अगर कोई किसी को मिले ना मिले तो इसलिए मैं तुरंत आपको जल्दी जल्दी इसके बारे में, पहले 2 कौशल है उसके बारे में बता देता हूं। तो ये 2 कौशल हैं दोस्तों भाषा के, जो कि बालक के क्या है, क्रिया से संबंधित। आपके ये कौशल हिंदी में भी पूछ सकता है शिक्षण वीडियो में, और यहाँ पर जो है वो बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र में भी पूछ सकता है। यानी ये टॉपिक भाषा से संबंधित जरूर हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। गामक कौशल कितने हैं? 2 है, स्थूल और कौन से? सूक्ष्म गामक कौशल। यहाँ होता क्या है स्थूल और सूक्ष्म गामक कौशल में? तो देखिए, सूक्ष्म गामक यानी नाम से पता चल रहा है सूक्ष्म चीजें, यानी हमारा शरीर के जो है वो बहुत कम अंग होते हैं, वो उस कार्य को करते हैं। बाकी शरीर जो है वो कठोर की भांति निष्ठुर रहता है, यानी कि शरीर के बहुत कम अंग जो है वो क्रियाशील रहते हैं, उसे कहा जाता है सूक्ष्म गामक। जबकि पूरा शरीर क्रियाशील करता है, वो क्या है? स्थूल गामक। जैसे कि सूक्ष्म कैसे? सुई में धागा पिरोना, यानी आपकी आंख कार्य करती है, माला बनाना तो आपके आंख और हाथ कार्य करते हैं, पूरा शरीर काम नहीं करता। पढ़ना लिखना, इसमें आपका कुछ शरीर के कुछ अंग होते हैं वो कार्य करते हैं, बाकी पूरा शरीर नहीं कार्य किया जाता। और स्थूल गामक में क्या कहा? स्थूल गामक में पूरा शरीर कार्य करता है, जैसे नाचना, दौड़ना, खेलना इत्यादि। चलिए, अब महत्वपूर्ण जो हमारे बिंदु आ जाता है कि विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। यहाँ पर एक एक सिद्धांत को पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है। यहाँ से उठेगा प्रश्न संज्ञानात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, यूरी बेन फ्रेन का पारिस्थितिकी तंत्र वाला सिद्धांत, तो सभी को समझेंगे, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो विकास के आयाम यानी बालक के जो विकास का अर्थ होता है दोस्तों, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास है। बालक किस प्रकार से इनका विकास होता है, इनके सिद्धांत पढ़ेंगे हम। और सबसे महत्वपूर्ण वातावरण से सीखने के लिए सबसे जो पहला सिद्धांत आ जाता है ब्रेनर का सिद्धांत। इसलिए ये जो है इस सिद्धांत में पिछली बार जो है वो रीट में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों। प्रश्न ये था कि सूक्ष्म गामक, सूक्ष्म जो उसमें कौन कौन से आते हैं? परिवार, मित्र मंडली, शिक्षक, इस प्रकार से प्रश्न आपके वहां से पुटअप हुआ था। तो चलिए बिना देरी के साथ हम समझते हैं। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले तो आपको याद रखना है ये दिया किसने? तो यूरी बेन फ्रेन और ब्रेनर ने। ये रूस के विद्वान है, तो इनका पूरा नाम क्या है? यूरी बेन फ्रेन ब्रेनर। इन्होंने 5 मंडलों में विभक्त किया। मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मंडल याद रखिएगा: लघु, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृहद मंडल, घटक मंडल। इसमें होता क्या है? तो इसमें क्या होता है ये आपको भी याद होना चाहिए, पिछली बार यहां से प्रश्न आया था। तो देखिए, लघु से आपको पता चल रहा है, लघु यानी क्या होता है? छोटा, या इसको डिफाइन करूं तो इसको लघु को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म। इसमें क्या होता है? बालक का सबसे समीप जीवन का जो सबसे सर्वाधिक सीखना, यानी जीवन का सबसे सर्वाधिक बालक किस मंडल में सीखता है? तो दोस्तों लघु मंडल में सीखता है। किससे सीखता है? तो परिवार हो गया, मित्र मंडली। यहां से बालक क्या सीखता है? उड़ना, बैठना, खेलना, जो जीवन की आधारशिला है वो अपने परिवार से सीखता है। तो प्रश्न आ सकता है कि यूरी बेन फ्रेन ब्रेनर के अनुसार, पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार जो है बालक सबसे ज्यादा किसमें सीखता है? तो लघु मंडल में। ये रीट जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा था, वहां पर आपको लघु नहीं दिया गया था, सूक्ष्म दिया था। लेकिन बात वही है, कान किधर से ही पकड़ो, कान पकड़ना महत्वपूर्ण है। लघु का आप सूक्ष्म भी होता है, लघु का छोटा भी होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या है? आपसी संबंधों से सीखता है बालक और उससे व्यवहार प्रकट करता है, जैसे कि समाज हो गया। इससे क्या होता है दोस्तों? वो आपसी संबंधों से सीखता है, रिश्तेदारों से सीखता है। बाह्य मंडल में क्या होता है दोस्तों? बालक पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जिससे उसका संबंध नहीं होता है, जैसे कि माता पिता के कार्यस्थल, धार्मिक स्थल, सामाजिक स्थल। कैसे होता है? बाह्य स्थल, यानी आपके जो माता पिता है, मान लो कि आपके उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी बच्चे के पिताजी हैं, वो ऑफिस में काम करते हैं और उनको जो है बॉस ने जो है वो अपशब्द कह दिए या उनके कार्य की जो है वो तिरस्कार कर दिया, तो वो घर आके क्या करेंगे? बच्चे भले चाहे कुछ भी करता हो वो बच्चे को मार देंगे। तो ये क्या प्रभाव पड़ गया?
क्या प्रभाव पड़ा? बाह्य प्रभाव पड़ा, बाह्य मंडल का प्रभाव पड़ा। किसके अनुसार? यूरी बेन फ्रैन के अनुसार। चलिए, वृद्ध में क्या होता है? वृद्ध यानी नाम से ही पता चल रहा है पुराना। वृद्ध से नाम से क्या पता चल रहा है? पुराना। यानी बालक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता है, जैसे गांव, जिला, राज्य, राष्ट्र, यहां से क्या करता है? सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता है। अंतिम है घटक, यानी ऐतिहासिकता और तात्कालिक घटनाओं पर आधारित कौन सा मंडल है? घटक मंडल है। तो पांचों मंडल आपको याद होना चाहिए, लघु, मध्य, बाह्य, वृद्ध और घटक। ये सिद्धांत किसने दिया? पारिस्थितिकी तंत्र यूरी बेन फैन ब्रेनर ने दिया। कितने मंडलों में विभक्त किया? 5 मंडलों में। लघु में क्या होता है? बालक सबसे ज्यादा सीखता है, परिवार, मित्र मंडली। मध्य मंडल में आपसी रिश्तेदारों से। बाह्य मंडल से माता पिता, जो भी कार्यस्थलों जहां से बच्चे का सीधा संपर्क नहीं होता। वृद्ध से संस्कृति से सीखता है और घटक से ऐतिहासिक और तात्कालिक घटनाएं से सीखता है। 2 बार मैं आपको पुनः रिवाइज करवा चुका हूं। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत दोस्तों आपके सामने, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम या विकास का सिद्धांत। ये लेवाइगोत्स्की ने दिया था दोस्तों। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दोस्तों, सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत पूछ दे तो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। अधिगम में पढ़ा था। खाली संज्ञानात्मक पूछ दे तो जीन पियाजे होगा दोस्तों। चलिए, इनके ये किसने दिया सिद्धांत? आपको याद रखना है। बालक, इनके अनुसार बालक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेष रूप से सीखता है। कैसे सीखता है? इनके क्षेत्र आपको याद होना चाहिए दोस्तों। वास्तविक सीखने का क्षेत्र या वास्तविक विकास क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी अंग्रेजी में इसको कहा जाता है तो लेड, यानी LAD, याद आपको रखना है। यानी इनके अनुसार कहने का अर्थ है कि बालक अलग अलग क्षेत्र से सीखता है। पहला इन्होंने अलग अलग सीखने के क्षेत्र में पहला बताया वास्तविक सीखने का क्षेत्र। इसमें क्या होता है दोस्तों? एक बालक अपने स्तर पर सीखता है, परिवार, मित्र मंडली। वास्तविक सीखने यानी बच्चा खुद सीखता है। लेड यानी वास्तविक सीखने का क्षेत्र परिवार से सीखता है। चलना, बैठना, कैसे क्या बोलना है, इस प्रकार से कैसे सीखता है? तो बालक परिवार से सीखता है, यानी खुद सीखता है, दूसरों से नहीं, खुद सीखता है। चलिए, दूसरा देखिए, संभाव्य विकास क्षेत्र, जिसे कहा जाता है LPD। क्या कहा जाता है? LPD, संभाव्य विकास क्षेत्र। यहां पर क्या कैसे सीखता है बालक? सीखने की विभिन्न संभावना होती है, लेकिन विषय विशेषज्ञ सिखाने का प्रयास करता है। यानी जैसे कि मैं आपको बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र सिखा रहा हूं, तो ये क्या हो गया? संभाव्य विकास क्षेत्र हो गया। लेड यानी सीखने की विभिन्न संभावनाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन विषय विशेषज्ञ से, मैं खुद को विषय विशेषज्ञ बाल मनोविज्ञान का नहीं मानता, लेकिन आपको उदाहरण तौर पर समझिए। तो विषय विशेषज्ञ से सीखना, ये क्या हो गया? संभाव्य विकास क्षेत्र। चलिए अगला देखिए, समीपस्थ निकट विकास क्षेत्र, यानी इसको कहा जाता है ZPD। क्या कहा जाता है? ZPD। समीपस्थ, नाम से ही पता चल रहा है, निकटता। सीख सकता है लेकिन शुरुआत नहीं कर सकता, एक बार के लिए उसकी मदद करनी आवश्यक है। कैसे? समीपस्थ या निकट विकास क्षेत्र से इसे का बालक कैसे सीखता है? जैसे कि मान लो कोई कंपटीशन में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला है और वो कोचिंग नहीं करना चाहता, वो खुद किताबें पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। मान लो कि वो जो है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहता है, लेकिन उनको बुक्स नहीं पता कैसे तैयारी होती है। एक बार वो कहता है मुझे किताबें बता दो, फिर मैं पढ़ के फर्स्ट ग्रेड निकाल दूंगा। तो कोई ना कोई तो होगा जिसे वो एक बार उसके किताब बता देने के बाद वो फर्स्ट ग्रेड निकाल देगा। तो यानी वो क्या है? फर्स्ट ग्रेड बन तो सकता है, लेकिन एक बार शुरुआत नहीं कर सकता। एक बार कोई किताब आके बता दे तो वो फर्स्ट ग्रेड निकाल देगा। तो ये हो गई समीपस्थ निकट विकास क्षेत्र, जहां से बालक इस प्रकार से सीखता है। अगला देखिए, परस्पर शिक्षण। ये क्या है दोस्तों? परस्पर शिक्षण यानी समाज, वातावरण, कुछ व्यवहारों या बालक संबंध सीख जाता है। परस्पर शिक्षण यानी खुद सीख जाता है। कैसे सीखता है सर जी? जैसे कि स्नान करना हो गया, बोलना हो गया, इस प्रकार से जो कुछ वर्ड होते हैं ना, वो अपना आप बालक समाज में देकर, जैसे कि अमान्य व्यवहार नहीं करना, तो ये क्या हो गया? परस्पर शिक्षण यानी RT। तो आपने क्या सीखा? लेवाइगोत्स्की ने पहला दिया वास्तविक सीखने का सिद्धांत, जिसे LAD, संभाव्य जो है वो सीखने का क्षेत्र भी दिया इन्होंने। फिर क्या? समीपस्थ निकट वाला दिया, RT परस्पर शिक्षण दिया, और अब क्या हो गया? परस्पर शिक्षण RT। चलिए अब यहां पर एक शब्दावली याद रखिए गया, इनकी याद रखिए। स्पोल्डरिंग क्या कहा जाता है? अर्थ इसका क्या होता है? स्कोपोल्डिंग का अर्थ होता है दोस्तों पहाड़, मसान या सार। इन्होंने वाइगोत्स्की ने इसका उपयोग करते हुए समर्थन किया कि बालक सीख रहा है, किसी बड़े माता पिता या शिक्षक समर्थन करते हैं तो वो अधिक मात्रा में सीखता है। ये इसको जो है वो कैसे सर जी उदाहरण देके बताइए? तो इसका मैं बता देता हूं कि जैसे कि मान लो आप रीट की तैयारी कर रहे हो और आपके माता पिता ये बोल दे कि बच्चा जो परिणाम होगा कोई बात नहीं, तू अपनी मेहनत कर, आगे जो होगा हम संभाल देंगे। तो आपका जुनून क्या हो जाएगा? 7वें आसमान पर हो जाएगा, क्योंकि आपके पिता ने, आपके माताजी ने आपको सपोर्ट कर दिया, अभिप्रेरित कर दिया। तो आपका क्या हो जाएगा? जो 7वें आसमान पर हो जाएगा। और आप जो है वो मान लो 7 घंटे पढ़ते थे तो
आप अब 9-9 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी। ये है दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अब देखिए अगली शब्दावली क्या है, आत्म संभाषण या स्व संभाषण या अंतः संभाषण। इसमें क्या होता है, कुछ बालक अपने आप से बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ये बड़े होकर भाषा में दक्ष व कुशल वक्ता बनते हैं, अभिव्यक्ति में निपुण होते हैं। यानी आपने कभी भी छोटे बच्चे को देखा हो, वो अपने आप से मार्ग में चल रहा है, अपने आप से तू मैं कर रहा है, यानी बोल रहा है हिंदी के अनुसार, तो वो क्या है, वो बड़े होकर क्या होते हैं, लेखक बनते हैं, भाषा जो है वो व्यक्ति में दक्षता आती है। तो किसके अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आत्म संभाषण यानी व्यक्ति जो बचपन में जो है वो बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, वो आगे जाके भाषा में दक्ष होते हैं। अंतिम देखिए इनकी पुस्तकें देख लीजिएगा, थॉट एंड लैंग्वेज, पेडोलॉजी ऑफ एडोलेसेंट, प्ले एंड इट्स रोल इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये पुस्तकें याद रख लीजिएगा। यहाँ से अगर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो आपको इनके जो है वो जितने भी सरल जैसे वास्तविक सीखने का क्षेत्र हो गया, संभाव्य, समीपस्थ, ये आपको जो है वो याद होना चाहिए। अगला करेंगे जो अगली क्लास में अभी जो है परिपक्वता का सिद्धांत अर्नोल्ड गैसेल का, यहाँ से भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और एक विशेष छात्र की जो है मैं विशेष सूचना दे देना चाहता हूँ कि कोई छात्र टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिएगा, आपके लिए फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं वहां पर जैसे कि मूल्यांकन हो गया, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं जिस टॉपिक में से, मैं आपको उसको फोटो खींच के पीडीएफ के रूप में लगातार टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। और मान के चलिए वहां से प्रश्न छपेंगे ही छपेंगे, चाहे वो जीके हो, चाहे वो शिक्षण विधियां हो, जो भी हो मैं टेलीग्राम पर भेज देता हूं, क्योंकि उसके एक के लिए मैं वीडियो बनाना उचित नहीं समझता। और लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।